हाय ऑल, दिस इज़ अंजलि। और लास्ट वीडियो में हमने किया था बैक एक्सरसाइज का सॉल्यूशन, जो कि एक लाइव वीडियो थी जिसमें हमने ये सारे क्वेश्चंस जो आपके चैप्टर 3 एनसीईआरटी में दिए हुए हैं इन द बैक एक्सरसाइज। सो वी सॉल्व क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड हमारे पास बच गए थे 6th क्वेश्चन ऑनवर्ड्स। सो इस वीडियो में मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगी फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6। सो ये बेसिकली प्रोग्राम्स हैं। सो जो ऑब्जेक्टिव टाइप थे वो हमने लास्ट लाइव सेशन में सॉल्व किए थे। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू कैलकुलेट द अमाउंट पेएबल इफ मनी हैज़ बीन लेंट ऑन सिंपल इंटरेस्ट। Principal or money lent is P, rate is R, and time is T. You have to calculate simple interest with this formula, and then you have to find the amount payable. P, R, and T are given as input to the program. So ये program वैसे तो हम पहले कर चुके हैं, how to find simple interest, but as per the exercise if we have to do it again, so my principal value can be in points. तो मैं यहाँ पे float use कर सकती हूँ और मैं user से पूछ सकती हूँ कि enter the प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, मैंने यूज़र से प्रिंसिपल अमाउंट पूछ लिया। उसके बाद रेट चाहिए, रेट भी पॉइंट्स में हो सकता है, तो आई एम टेकिंग फ्लोट फॉर दैट एज वेल। सो एंटर रेट परसेंटेज और उसके बाद आपको चाहिए टाइम। सो आपने यहाँ पे लिखा एंटर टाइम इन ईयर्स। सो मैंने यहाँ पे टाइम ले लिया। अब सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो सिंपल है, आपको फॉर्मूला लिखना है विच इज़ P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यहाँ पे मुझे राउंड ब्रैकेट्स लगाने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि वैसे भी मल्टीप्लिकेशन पहले ही होता है और डिविजन उसके बाद। सो अगर आप राउंड ब्रैकेट नहीं भी लगाते हो इट्स परफेक्टली फाइन। देन आपको निकालना है अमाउंट। अब अमाउंट क्या होगा? अमाउंट होगा प्रिंसिपल प्लस जो सिंपल इंटरेस्ट आया है। एंड इफ़ यू वांट टू प्रिंट बोथ ऑफ देम तो आप दोनों भी प्रिंट कर सकते हो। सिर्फ अमाउंट प्रिंट कराना है तो वो हम सिर्फ अमाउंट ही प्रिंट कर सकते हैं। सो मैं अगर दोनों चीज़ें प्रिंट कर रही हूँ, आई कैन राइट सिंपल इंटरेस्ट इज़ दिस, और उसके बाद मुझे क्या करना है, आई हैव टू प्रिंट दी अमाउंट पेएबल। सो आपको कितने पैसे वापस मिलेंगे, दैट वुड बी AMT, दैट्स द वेरिएबल नेम जिसमें हमने अमाउंट कैलकुलेट किया है। सो सिंपल इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, ऐसे मैंने आपको प्रोग्रामिंग बताई थी कि इनपुट लो, प्रोसेसिंग करो और फिर आउटपुट को शो कर दो। सो दिस इज़ योर आंसर 5। ठीक है, 6 सॉरी, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 आंसर। So I give 8,000, 4.5 is the rate of interest and I deposited for 2 years. So simple interest is 720, 8,000 principal था तो amount payable होगा 8720. Understood? Simple program था, right? So this is your solution for question 6. Okay, अब हमें क्या करना है? Solution for question 7. So question 7 आपके पास है, write a program to repeat the string good morning n times. Here n is integered by the user. So आपको यूज़र से एक इंटीजर इनपुट करना है और गुड मॉर्निंग को उतनी बार प्रिंट कराना है। तो वो हम कैसे करा सकते हैं? सो उसके लिए सबसे पहले तो आप इंटीजर ले लोगे यूज़र से। सो दिस इज सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन 7। सो आपने यहाँ पे लिया n और फिर यहाँ पे पूछ लिया एंटर द नंबर। सो वो नंबर हमने ले लिया। अब रिज़ल्ट क्या होगा आपके पास? रिज़ल्ट होगा कि आपकी स्ट्रिंग है गुड मॉर्निंग और इसको आपको n टाइम्स प्रिंट कराना है। सो ये काम हम लूप से भी कर सकते थे, अदरवाइज वी कैन यूज़ दिस साइन एज वेल, जस्ट मल्टीप्लाई। सो अगर आप स्ट्रिंग को n से मल्टीप्लाई करोगे तो वो स्ट्रिंग उतनी बार रिपीट हो जाती है, विच यू कैन सी नाउ। सो इफ़ आई प्रिंट दिस, सो पहले तो वो प्रिंसिपल अमाउंट पूछेगा क्योंकि ऊपर वो कोड लिखा हुआ है, एंड देन वो पूछेगा नंबर। मैंने एंटर किया 3, तो आप देख रहे हो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग 3 बार आ गया। बीच में स्पेस नहीं आएगा क्योंकि अपने आप से स्पेस ऐड नहीं होता है। सो स्पेस इज़ नॉट एडेड ऑफ इट्स ओन, इसलिए वो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग को रिपीट कर रहा है लेकिन बिना किसी स्पेस के। ठीक है, सो दैट इज़ हाउ योर वैल्यूज कैन बी रिपीटेड।
सो आप किसी भी स्ट्रिंग को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो वो स्ट्रिंग उतनी बार रिपीट हो जाती है. सो इट इज़ दैट सिंपल. सो सिर्फ ये 2 लाइन का कोड है इसमें आपका, जिसके थ्रू आप उस स्ट्रिंग को रिपीट कर सकते हो. फिर है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स. ये भी हम पहले प्रोग्राम्स में कर चुके हैं, जो मैंने प्रोग्राम्स अपलोड किए हैं. सो इफ़ यू हैव टू फाइंड एवरेज ऑफ 3 नंबर्स, व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू इनपुट द 3 नंबर्स. सो क्वेश्चन 8 में आपको क्या करना है, 3 नंबर इनपुट कराना है. उसके लिए मैं ये लाइन कॉपी कर लेती हूँ एंड आई राइट है 1 2 3. सो पहला नंबर मान लो मैंने N1 में ले लिया, दूसरा N2 में, एंटर 3 में. सो एंटर दी फर्स्ट नंबर, एंटर दी सेकेंड नंबर, एंटर दी थर्ड नंबर. ठीक है. इसके बाद क्या होगा, यू हैव टू फाइंड द एवरेज. एवरेज कैसे निकलती है, तीनों नंबर्स को ऐड कर लिया और फिर 3 से डिवाइड कर दिया. अब यहाँ पे मैंने राउंड ब्रैकेट्स क्यों दी हैं, बिकॉज ऐड पहले होना चाहिए और डिवाइड बाद में होना चाहिए. ठीक है. मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे ऐसी कोई प्रॉब्लम थी कि मल्टीप्लाई और डिवाइड सेम लेवल के हैं, लेकिन यहाँ पर एडिशन जो है वो लोअर लेवल का है और डिवाइड हायर लेवल का है. सो अगर आप लोअर लेवल ऑपरेटर को पहले वर्क कराना चाहते हो, इट शुड बी गिवन इन दी पेरेंथेसिस. सो ये 3 नंबर्स लेगा और उन 3 नंबर्स की एवरेज प्रिंट कर देगा. सो ये तो था सिंपल इंटरेस्ट. ये आपको गुड मॉर्निंग 5 बार चाहिए तो 5 बार आ जाएगा. नाउ आई एंटर द फर्स्ट नंबर 90, 70 and then let's say I enter 120. So the average would be 93.333. So आप कैलकुलेट कर सकते हो, यही आएगा आपकी एवरेज में. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम दैट आस्क्स द यूजर टू एंटर वंस नेम एंड एज. Print out a message addressed to the user that tells the user the year in which he or she will turn 100 years old. तो आपको पर्सन की एज पूछनी है और बताना है कि आप 100 ईयर्स के कब होगे. दैट मीन्स 100 माइनस द करंट एज ऑफ द पर्सन. सो अगर आपको 100 माइनस करंट एज ऑफ द पर्सन चाहिए, सो वील हैव सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन 9. एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपको नेम चाहिए, सो यू राइट नेम, एंटर योर नेम. एज चाहिए, एंटर योर एज. और उसके बाद आपको डिफरेंस निकालना है. सो डिफरेंस क्या होगा, 100 माइनस एज. एंड देन यू कैन प्रिंट द नेम ऑफ द पर्सन एंड यू कैन राइट you will be 100 after this much years. So जहाँ जहाँ पे कॉमा है वहाँ पे पहले क्या होगा, नाम प्रिंट होगा. जैसे ये नाम है पंकज, so वो करेगा पंकज, यू विल बी 100 आफ्टर जितना भी डिफरेंस आया है. ठीक है. रन करके देखते हैं. सो आई एंटर द प्रिंसिपल, देन आई एंटर द नंबर and this is okay. Enter your name. Now I enter the name and I enter the age as 28. So it says Pankaj, you will be 100 after 72 years. Okay. So इस तरह से आप अपने कोड कर सकते हो. तो ये सारे प्रोग्राम्स जो दिए हुए हैं इसमें से कोई भी लूप वाला नहीं था, एक में सिर्फ इफ़ हमने यूज़ किया है. बट दैट इज़ हाउ यू कैन डू इट. लूप वाले प्रोग्राम्स भी आपको प्रैक्टिस करने हैं और मैंने प्रोग्राम्स वाले सेक्शन में काफ़ी सारे प्रोग्राम्स अपलोड किए हुए हैं जिसमें लूप्स यूज़ हो रहे हैं. अदरवाइज चैनल पे एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है प्रोग्राम्स इन पाइथन. उसमें अराउंड 100 प्रोग्राम्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो आप वो प्रोग्राम्स भी देख सकते हो फॉर प्रैक्टिसिंग योर बेसिक प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स. ठीक है. अगला थ्योरी क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एल्स एंड एल्सिफ कंस्ट्रक्ट ऑफ इफ स्टेटमेंट. सो एल्स का क्या पर्पस होता है कि अगर ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स है देन एग्जीक्यूट दिस. एल्स के साथ अपनी कोई भी कंडीशन हम स्पेसिफाई नहीं करते हैं, whereas एल्सिफ के साथ फर्दर एक कंडीशन दी जाती है और वो कंडीशन तब चेक होती है अगर इफ़ के साथ दी हुई कंडीशन फॉल्स हो. सो अगर ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स है देन वट एवर यू हैव गिवन विद एल्सिफ दैट इज चेक्ड. दूसरे जो आपको क्वेश्चन इस बेसिस पे आ सकते हैं वो आ सकते हैं फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड सेगमेंट्स. कोड दिया होगा और आपको बोला होगा इसका आउटपुट निकालो. तो जैसे कि यहाँ पे ए है,
फॉर आई इन रेंज 20, 30, 2 प्रिंट आई। सो 20 से 30 तक आपको जाना है और गैप कितना है 2 का। सो 20 to 30 यू हैव टू गो विद अ गैप ऑफ 2। सो आपका आउटपुट क्या आएगा, यू विल स्टार्ट विथ 20, देन इट विल बी 22। मेक श्योर यू राइट ऑन द नेक्स्ट लाइन। अगर आप सेम लाइन पे लिखोगे मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि प्रिंट बाय डिफ़ॉल्ट नेक्स्ट लाइन पे लिखता है। 30 प्रिंट नहीं होगा क्योंकि रेंज में जो लास्ट नंबर होता है वो कभी भी हम वहाँ तक नहीं पहुँचते, वी गो -1 दैट। सो वहाँ तक नहीं पहुँचेगा, योर आउटपुट विल बी दिस। सो ए का आउटपुट होगा आपके पास ये, ठीक है। बी है कंट्री इज इक्वल टू इंडिया, फॉर आई इन कंट्री प्रिंट आई। सो ये जो लूप है ये हर लेटर के लिए चलेगा कंट्री के अंदर। तो सबसे पहले उसमें आई आएगा, फिर एन, फिर डी, फिर आई और फिर ए। ये भी हमने स्ट्रिंग्स नहीं किया है बट स्टिल ये आउटपुट में दिया हुआ है। सो ये एक स्पेशल लूप है जो हम स्ट्रिंग्स या लिस्ट के साथ यूज़ करते हैं, जिसे कहते हैं फॉर आई इन। सो आई इन का क्या मतलब है कि आगे जो लिस्ट दी हुई है उसकी एक एक वैल्यू को वो पिक करता रहेगा जब तक वैल्यूज़ ख़त्म ना हो जाए। तो इंडिया में एक एक लेटर को पिक करता गया और दिस इज़ वॉट यू गेट ऑन द स्क्रीन। देन यू हैव सी। सी में लूप यूज़ हुआ है, फिर से वाइल लूप यूज़ हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें अब क्या करेंगे हम, आई 0 है, सम 9 है, ठीक है। तो इसकी वर्किंग दिखाने के लिए आप लिख सकते हो कि आई 0 है, सम 9 है। सो यू शुड मार्क। ऊपर वाले दो में एज सच वर्किंग जैसा कुछ था नहीं क्योंकि डायरेक्ट प्रिंट हो रहा था। तो यहाँ पे हम दिखा सकते हैं पहले वर्किंग। वर्किंग में क्या है कि आई 0 है, सम भी 0 है, सम भी इनिशियली 0 है। वाइल आई लेस देन 9। सो चेक किया गया कि क्या आई 9 से छोटा है, येस इट इज़ ट्रू। लूप के अंदर गए, फिर वहाँ पे चेक किया गया क्या आई 4 से डिविजिबल है। अब 0 mod 4 तो 0 ही आएगा, तो पहली बार कंडीशन ट्रू होगी। 0 mod 4 इज इक्वल टू 0 इज़ ट्रू। सो सम में आई ऐड कर दिया जाएगा। सो सम इज इक्वल टू जो कि 0 था प्लस आई जो कि 0 है, तो आपके पास सम की न्यू वैल्यू भी 0 ही रहेगी। उसके बाद आई इंक्रीज होके आई प्लस 2 हो रहा है। आई में क्या था 0, 0 प्लस 2 कितना हुआ 2। सो जब भी आपका आउटपुट क्वेश्चन करने हैं आपको एक एक स्टेटमेंट ऐसे चला के देखनी पड़ेगी। सो आई इज इक्वल टू आई प्लस 2 से क्या हुआ, आई की वैल्यू 2 हो गई। अब सिंस ये लूप है ये अभी ख़त्म नहीं होगा, आप देख रहे हो प्रिंट वाइल के साथ यहाँ पर है। सो ये ख़त्म नहीं होगा, ये ऊपर जाएगा, फिर से चेक करेगा 2 लेस देन 9। इसे हम कहते हैं सेकेंड आइट्रेशन। सो ये सेकेंड टाइम कंडीशन चेक कर रहा है, ट्रू है तो फिर से अंदर आएगा। फिर चेक करेगा कि क्या 2 mod 4 0 है, नो इट इज़ फॉल्स। तो सम में कुछ भी ऐड नहीं होगा। आई में 2 ऐड होगा तो 2 + 2 4 हो जाएगा। फिर दोबारा से ऊपर जाएगा, कंडीशन चेक करेगा 4 लेस देन 9, ट्रू है। फिर चेक करेगा 4 mod 4 इक्वल टू 0, येस। अब 4 तो 4 से डिवाइड होता है, सो ट्रू है। सो एज पर दैट आपका सम हो जाएगा 0 + 4 4। आई की वैल्यू 6 हो जाएगी। फिर से चेक करेंगे 6 लेस देन 9 इज़ ट्रू, येस इट इज़। बट क्या 6 4 से डिवाइड होता है, नो इट्स फॉल्स। तो सम चेंज नहीं होगा। आई फिर से इंक्रीज होके 8 हो जाएगा। चेक करेगा 8 लेस देन 9 इज़ ट्रू, येस इट इज़। 8 mod 4 इज इक्वल टू 0, येस वो भी ट्रू है। तो अब जो सम है वो क्या होगा, सम पिछली बार 4 हो गया था, आई अभी 8 है, सो 4 + 8 विल बी 12। तो सम की जो वैल्यू है वो अब 12 हो जाएगी। और आप फिर चेक करोगे आई लेस देन 9, दिस टाइम इट इज़ फॉल्स। जब फॉल्स होगा लूप चलना रुक जाएगा। लूप चलना रुक जाएगा, हम लूप से बाहर आएंगे। सो लूप से बाहर आके प्रिंट करेंगे जो भी सम में है। तो सम में क्या है, 12 है। सो इट विल प्रिंट 12 ऑन द स्क्रीन। तो इस क्वेश्चन का आउटपुट है 12, लेकिन ये सारी वर्किंग है और वर्किंग दिखानी ज़रूरी है एग्ज़ाम में, अदरवाइज़ आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं। सो जब भी इस तरह के आउटपुट क्वेश्चंस करने हो, डू इट स्टेप बाय स्टेप। जो कंप्यूटर इंटरनली मिली सेकेंड्स या नैनो सेकेंड्स में करता है, आपको मैनुअली ऐसे करके दिखाना पड़ेगा कि पहले आई 0 है, सम 0 है, कंडीशन चेक हुई, ट्रू आया, फिर अंदर वाली कंडीशन चेक हुई तो ये काम होगा, फिर आई इंक्रीज हो गए 2 हुआ, फिर से कंडीशन चेक हुई। सो यू विल कीप ऑन रिपीटिंग जब तक फॉल्स ना आ जाए। जब फॉल्स आ गया वी विल स्टॉप, और उसके बाद जो भी वेरिएबल की वैल्यू होगी वो आपका आउटपुट है। हम आगे जाके और भी बहुत सारे आउटपुट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको ये बहुत अच्छे से आ जाए कि आउटपुट कैसे निकालते हैं, क्योंकि
एग्ज़ाम में कम से कम 6 से 8 मार्क्स का आउटपुट क्वेश्चन आपको आता है. सो यू शुड प्रैक्टिस इट वेरी वेल. सो ये तो थी आपकी एक्सरसाइज. बाकी एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है. Schools use student management information system to manage student related data. The system provide facilities for recording and maintaining personal details of the students, जैसे कि उसका नाम, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन, एड्रेस, सिटी, पिन कोड और पेरेंट्स कॉन्टैक्ट नंबर. Then you also maintain marks scored in assessment and computing results of students, keeping track of student attendance also, managing many other student related data in the school. Let's automate the same स्टेप बाय स्टेप. तो ये पूरा जो स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है इसे ऑटोमेट करना है. सो पहला काम आपको क्या कहा गया है? आइडेंटिफाई द पर्सनल डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम योर स्कूल आइडेंटिटी कार्ड एंड राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट दीज डिटेल्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल एंड डिस्प्ले देम इन दिस फॉर्मेट. सो अभी बहुत बड़ा काम नहीं करना है, आगे के स्टेप्स हम धीरे धीरे ऐड करेंगे. अभी के लिए आपको सिर्फ क्या करना है कि ये जो पर्सनल डिटेल्स हैं ये यूज़र से इनपुट करानी है और कुछ इस तरह के फॉर्मेट में आपको उसे स्क्रीन पे शो करना है. ठीक है. सो ट्राई इट ऑफ योर ओन. सिर्फ इनपुट और प्रिंट है, कोई कैलकुलेशंस नहीं है इसके अंदर. इनपुट कराओ वैल्यूज, प्रिंट करो, दैट इज इट. नो कैलकुलेशन रिक्वायर्ड. सो गो अहेड, ट्राई इट आउट एंड देन इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगी. पर पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोग ट्राई करो, आप मुझे प्रोवाइड करो कि आप इसका क्या आंसर लिखोगे. अदरवाइज हम तो डिस्कस करेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा. And that's it about your chapter number 3. So we will be starting with chapter 4 very soon, which is list and dictionaries. I hope अभी जो किया आपको सब clear होगा. कोई doubt है तो you can write in the comments below. We can discuss it in the live session or I'll answer the doubt over here itself. और अगर कोई doubt नहीं भी है then also leave a nice cute message to just say thank you or hello. I really appreciate that. And do like the video, share with your classmate. And subscribe the channel. अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, it's for free. So do subscribe and by the time I upload more, keep watching, keep learning. Thank you.